नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 28 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये जॉब कर रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था है, इस विषय पर इनको जानना है। और जिंदगी रहेगी कैसी, और शादी के बाद की जिंदगी कैसी रहेगी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव चीज को देखेंगे, फिर आपके नेगेटिव चीजों को देखेंगे, तीसरे आपके प्रश्नों पर चलेंगे, चौथे आपके तले का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके तले को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज की बात कर ले तो बहुत साफ सुथरा हथेली और सारे ही प्लैनेट्स काफी अच्छे कंडीशन में है। तो अच्छी ग्रहों की स्थिति हथेली पर अवस्थित, जिसके रहने मात्र व्यक्ति जिंदगी पर सफल बनते हैं। इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो शुक्र पर्वत और इनका चंद्रमा पर्वत ये गजब का हमें दिख रहा है। तो जबरदस्त शुक्र और चंद्र पर्वत लाइफ में बहुत प्रकार के सुख को दर्शाता है। और जो इनका मूल प्रश्न है बहुत से जातक का हो सकता है वैवाहिक जीवन को लेके, तो उन सारे प्रश्नों पर हम चलेंगे अभी और चीज़ों को एकदम स्मूथली और स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, बहुत प्यार से देखना। सबसे पहले चीज़ हम पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, हम शुक्र के विषय में दिखाते हैं। मैंने जब इनका शुक्र देखा ना, मेरा तो बहुत बहुत मज़ा आया मैं देख के कि ऐसे जातक को ना लेविस लाइफ मिलता है, एकदम लेविस, जिंदगी मस्त रहती है और पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त रहती है। ऐसे लोग को ना 100 के भीड़ में आप पहचान सकते हो। 100 तो मैंने कम बोल दिया, चलो 1000 के भीड़ में आप इनको पहचान सकते हो। इनकी यूनिक पर्सनैलिटी रहती है, बहुत ज़बरदस्त आकर्षक पर्सनैलिटी। तो एक बेहतरीन सा दिखने वाला शुक्र है। उसके बाद एक चंद्रमा अच्छा है, लोगों से जुड़ा हुआ कार्य में सफलता, साथ ही साथ बिजनेस में सफलता, पानी से जुड़े हुए कार्य में सफलता और कपड़ों से जुड़े हुए कार्य में सफलता चूंकि शुक्र बढ़िया है, बुटीक से जुड़े हुए कार्य में सफलता चूंकि शुक्र बढ़िया है, कपड़ों से खाने पीने से जुड़े हुए कार्य में व्यापार में सफलता। तो ये चंद्रमा दर्शाता, और चंद्रमा भी इनका बली है, एकदम बली है। उसके बाद मंगल, मंगल भी इनका दोनों कमाल का है, दोनों कमाल का है, जिसके एवज में जातक काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, जल्दी किसी प्रकार के स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती, उत्तम स्वास्थ्य के मालिक होते हैं, पराक्रमी व्यक्ति होते हैं और बहुत ज़्यादा ही अच्छा स्वास्थ्य रहता है। फिर देखिए आपकी सन मरकरी भी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, और ये जो है ना थोड़े बृहस्पति गड़बड़ है। इसके लिए हम आपको बहुत उपाय दे देंगे, वो बहुत ज़रूरी भी है आपको करना। अगर आज तक आपकी ज़िंदगी पर विशेष सफलता नहीं मिली है तो उसका रीज़न बृहस्पति हो सकता है, क्योंकि ये कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में थोड़ी परेशानी को दर्शाता है, एजुकेशन में थोड़ी कमी को दर्शाता है, जातक की ज़िंदगी पर मूलभूत समस्याओं को दर्शाता है, जो सक्सेस के रिगार्डिंग होता है, जो उन्नति के रिगार्डिंग होता है। तो इस बृहस्पति के लिए उपाय करने की बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता है आपको, जिसके एवज में बहुत हद तक ज़िंदगी आपकी अच्छी रहेगी। तो ये चीज़ आपने समझ लिया कि ये इनके हथेली पर प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशन में, तो ये सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है। ऐसे जातकों की ज़िंदगी बड़ी स्मूथली, बड़ी स्थिरता के साथ, बड़ी सुकून के साथ बीत जाती है, क्योंकि प्लैनेट्स काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं आपकी ज़िंदगी पर। तो जिस भी जातक के ग्रह अच्छे कंडीशन में होते हैं, जैसे इस हाथ पर दिख रहा है, तो ऐसे लोग की ज़िंदगी बड़ी स्थिरता के साथ, बड़ी मधुरता के साथ, बड़ी सुकून के साथ बीत जाती है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। इसके अलावा भी कुछ और थी। एक अच्छी भाग्य रेखा दिख रही है, एक अच्छी भाग्य रेखा आगे भी है, वो दिख रही है हमें कंप्लीट। अगर इसी हाथ पर प्रॉपर मनी ट्रायंगल होता ना, ओ फिर तो क्या बोलूँ मैं, मज़ा। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ बन रहा है। फिर से आप देखो, फिर से आप देखो और समझो। एक भाग्य रेखा तो मुझे दिखी जो कंटिन्यू चल रही है, क्योंकि फ़ोन अच्छा नहीं होगा इनका, बहुत क्लियर पिक नहीं दे पाए ये। और एक ज़बरदस्ती मनी ट्रायंगल मुझे बनते हुए नजर आ रही है। इसमें स्ट्रेंथ रहता तो वो दिख ही जाता हमें, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। तो ये मनी ट्रायंगल मुझे दिख रहा है, और एक ज़बरदस्ती सूर्य रेखा दिख रही है, एक से ज़्यादा, जहाँ पर से व्यक्ति टैलेंटेड होते हैं। तो देखो ये तो बात तय है कि आगे चल के आप पैसे तो कमाओगे। मेरी बातों को याद रखना, मैं करोड़पति और अरबपति का प्रॉमिस तो आपसे नहीं करूंगा, लेकिन इतना श्योर है कि आप पैसे कमाओगे। और अभी जिस कंडीशन में हो, वर्तमान समय में जिस कंडीशन में आप हो, कुछ आयु के बाद, तकरीबन 28 वर्ष के बाद का मान लो,
28 वर्ष आपकी हो ही चुकी है, 28-30 वर्षों के बाद ना ये कंडीशंस आपके नहीं रहेंगे और आप खुश रहेंगे अपनी लाइफ को लेके। और विशेष तरक्की आपकी ज़िंदगी पर ना शादी के बाद होगी। अब एक बहुत बड़ा चीज़ मैं आज रिवील करना चाहता हूँ। जिस भी जातक के हाथ पर शुक्र प्रबल है ना, अपनी हथेली को निकाल के देख लो। आप अपनी हथेली को निकाल के देख लीजिए। आप जिस भी जातक की हथेली पर शुक्र प्रबल है, ब्रॉड है, उभार ली हुए कंडीशन में है, दबता है तो बड़ा गद्देदार सा फील होता है, लगता है कोई मखमल को मैंने छुआ है, तो फिर समझ लेना ऐसे जातकों की जिंदगी ना, अगर जिसकी शादी हो चुकी है वो भी एनालिसिस कर लें। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो कमेंट कर दें। अगर उनकी शादी हो चुकी है तो उनकी बागुदे शादी के बाद हुई होगी। अगर उनकी शादी नहीं हुई होगी तो ऐसे जातकों की बागुदे शादी के बाद होती है, और बहुत जबरदस्त होती है, बहुत जबरदस्त होती है। तो प्रबल शुक्र जिस भी जातक का हथेली पर है, उन लोगों की भाग्योदय शादी के बाद होती है। और इनके कुछ प्रश्न भी थे, इस पर भी मैंने चल लिया। अब जिस व्यक्ति का शुक्र ही बढ़िया नहीं है उसको बहुत दिक्कत आता है शादी के बाद। एक तो विवाह बड़ा विलंब से होता है, दूसरी वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी परस्पर बनी रहती है, तीसरी बड़े सुस्त किस्म के इंसान होते हैं, चौथे पर्सनैलिटी बहुत अच्छी नहीं होती, कोई ना कोई परेशानी के योग परस्पर बने रहते हैं स्वास्थ्य के एवज में, गुप्त परेशानी के एवज में। तो इस पर हम डिस्कशन करेंगे कि एक उच्चतम शुक्र आपको क्या देता है और एक न्यूनतम शुक्र आपको क्या देता है। एक उच्च का शुक्र आपको क्या देता है, एक नीच का शुक्र आपको क्या देता है, एक वेल डेवलप्ड शुक्र आपको क्या देता है, एक लेस डेवलप्ड शुक्र आपको क्या देता है। इस विषय पर हमारे दूसरे चैनल पर वीडियो आएगी शुक्र के विषय में, ऐसी जानकारी जो आपने कहीं नहीं देखी होगी। तो उस चैनल को आप जाके जरूर फॉलो करें। एस्ट्रो अमन जी उस चैनल का नाम है, हमारा नाम एस्ट्रो अमन जी है, मैं एस्ट्रोलॉजर अमन जी हूँ। तो आप जाके वहां पर फॉलो करें। मैं कुंडली के एवज में भी बहुत सी बातें को करूंगा और हस्तरेखा के एवज में भी बहुत सी बातों को करूंगा। ठीक है, तो आप वहां पर उसको जरूर फॉलो करें और यूं ही प्यार बनाए रखें। तो इनका शुक्र बहुत बढ़िया है, इनकी पॉजिटिविटी अच्छी है, जिंदगी सुकून से बीतेगी। अगर इस हाथ पर से बृहस्पति अच्छा होता ना तो शायद अभी आपसे हम करोड़पति अरबपति बनने का प्रॉमिस कर रहे होते। लेकिन बृहस्पति में थोड़ी प्रॉब्लम से दबाव लिए हुए कंडीशंस में है, तो ये प्रारंभिक समय के प्रॉब्लम्स को दर्शाती है और कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के प्रॉब्लम्स को दर्शाती है। तो इसलिए आज आप कहीं ना कहीं इस चिंता में होंगे कि मुझे उस टाइप की तरक्की नहीं मिली जो मुझे मिलनी चाहिए थी। तो ये इनकी पॉजिटिव चीज़ है। कुछ नेगेटिव चीज़ों पर चलते, तो नेगेटिव हम चर्चा कर ही रहे हैं। बृहस्पति को लेके काफ़ी समस्याएं रही हैं, जिसकी एवज में जिंदगी पर समस्याएं नो डाउट आपने देखे हैं बृहस्पति के एवज में, जहां पर से कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कतें होती हैं, समस्याएं होती हैं, पारिवारिक मामले में विवाद होता है, इन सब टाइप की नॉर्मल परेशानी आपने देखी है जो प्रारंभिक समय में ज़्यादा रहती है। और दूसरी नेगेटिविटी थोड़ी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है, ये 30 वर्षों तक तो समस्याओं को दर्शाती है। तो किसी भी प्रकार का निर्णय सोचा समझा हुआ रणनीति के हिसाब से ही होना चाहिए, नहीं तो ये तकलीफ आपको दे सकता है। नहीं तो कभी कभार क्या होता है ना, लोग सोचते नहीं है, और आपके केस में तो ज़्यादा होता होगा कि आप चीज़ों को सोचते नहीं है, जल्दीबाजी में किसी भी प्रकार का निर्णय ले लेते हैं, बाद में पछताने से क्या फ़ायदा। तो कभी भी किसी भी प्रकार का निर्णय सोचे समझे हुए रणनीति के हिसाब से लीजिए और सोचे समझे हुए टाइप से ही कार्य करें, ज़िंदगी पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। और ये 30 32 60 तक ज़्यादा सक्रिय है, हो सकता है ये आपको नुकसान दे दे, इसलिए आपको नुकसान ना हो इसलिए मैं इस बात को बता रहा हूँ, चर्चा भी कर रहा हूँ और समझाने का प्रयास भी कर रहा हूँ कि ये नेगेटिव चीज़ का उपाय आपके ही पास है। जो भी नेगेटिव अवस्था है उसका उपाय आप खुद से ही कर सकते हैं। तो खुद से करना है, बस सोचा समझ के कार्य करना है और कोशिश यही करना है कि जल्दीबाजी में किसी भी प्रकार का डिसीजन ना ले। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी। अभी इनके हम प्रश्नों पर चलेंगे, अभी इनके प्रश्नों को मूल रूप से हम देखेंगे। तो इनके क्वेश्चन है कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। पहले प्रश्न थे कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो इस पर हम थोड़ा विस्तार पूर्वक बात करेंगे कि वैवाहिक जीवन को देखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की हथेली साथ में देखी जाए। लेकिन जितना हस्बैंड के हाथ से या पति के हाथ से दिखता है वो हम जरूर बताने का प्रयास करेंगे। तो वैवाहिक जीवन को देखने के लिए शुक्र एक निर्णायक ग्रह है। शुक्र की अवस्था को देखना बहुत ज़रूरी है, बृहस्पति के कंडीशंस को देखना बहुत ज़रूरी है, चंद्रमा को के कंडीशंस को देखना बहुत ज़रूरी है। इसका लॉजिकल मतलब क्या होता है? शुक्र कहीं ना कहीं आपके पारिवारिक ज़िंदगी को दर्शाता है, आपके ज़िंदगी पर लग्जरी के सुख को दर्शाता है, अच्छी वाइफ की आगमन को दर्शाता है। जिस भी जातक का शुक्र होगा एक अच्छी ज़िंदगी रहेगी, अच्छी पत्नी मिलेगी, केयरिंग पत्नी मिलेगी, नो डाउट। चंद्रमा आपके मेंटल पीस को दर्शाता है। अगर आपका मेंटल स्टेबिलिटी ही ठीक नहीं रहेगा तो जो व्यक्ति आपके साथ 24 घंटा साथ रहता है उसके साथ आपका बॉन्डिंग कैसे अच्छा हो सकता है? बहुत लॉजिकल बात है।
अगर आप मेंटल अवस्था आपकी ठीक नहीं है, आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं, आप मेंटली किसी ना किसी प्रकार की समस्या में हैं, तो आपके साथ रहने वाली आपकी वाइफ जो आपकी अर्धांगिनी होती है, जो आपके साथ हमेशा ही रहती है, तो उसके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी अच्छी हो सकती है। तो वैवाहिक जिंदगी में कलेश, परेशानी, तकलीफ, डिवोर्स, ये प्रॉब्लम्स चंद्रमा से भी बहुत हद तक देखा जाता है। और तीसरा मेन प्लेनेट है आपका बृहस्पति। बृहस्पति कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन के सुख को दर्शाता है, आपके दार्शनिक सोच को दर्शाता है। अगर कोई दो ग्रह भी किसी जातक के तली पर अच्छे होते हैं, जैसे आपका शुक्र और बृहस्पति हो जाए, तो एक चंद्रमा टॉलरेटेबल है, क्योंकि बृहस्पति ब्रॉडनेस को दर्शा रहा है, और बृहस्पति अगर ब्रॉड है व्यक्ति तो कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ पाएगा, क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, कब क्या करना है कब क्या नहीं करना है। अगर किसी जातक के अतली पर शुक्र और चंद्रमा जैसे इनके हाथ पर दिख रहा है बहुत अच्छा, और बृहस्पति थोड़ा गड़बड़ भी हो तो टॉलरेटेबल है, क्योंकि व्यक्ति शांत रहता है, अगर नहीं भी सोच पाता तो शांत रहेगा, कोशिश करेगा लड़ाई ना हो, कोशिश करेगा शांति बना के रखें, तो भी वैवाहिक जीवन अच्छा चलता है। अगर किसी जातक की तीनों प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, बृहस्पति, शुक्र और आपकी चंद्रमा, तो इसके एवज में जातक की ज़िंदगी डेफिनेटली बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि जातक की ज़िंदगी पर हर वो चीज़ रहता है जो उसको व्यक्तिगत रूप से चाहिए। तो ये आपका जो है ना शुक्र और चंद्रमा काफ़ी अच्छा है, जिसके एवज में काफ़ी अच्छी रहेगी। बृहस्पति में थोड़ी तकलीफ है, कभी कभार अनबन की स्थिति हो सकती है, तो इसके लिए हम उपाय दे ही देंगे, जहां पर से बहुत हद तक बृहस्पति आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा। तो इनके ये पहले प्रश्न थे। अभी दूसरे प्रश्न है कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, भाग्योदय कब से होगी। देखो आपकी साफ सुथरा हथेली है, और मैंने इस चीज़ को लेकर तो आश्वस्त कर ही दिया है आपको, और एक कन्फर्मेशन दे ही दिया है कि ज़िंदगी बड़ी स्मूथली बीतती है। लाइफ पर विशेष तकलीफ जातकों को नहीं होता है, और धीरे धीरे करके पॉजिटिव में ही जाओगे, नेगेटिव में जाने वाली तो बात है नहीं, क्योंकि प्लैनेट्स भी अच्छे कंडीशन में हो गए ना। अगर प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में नहीं होते तो फिर थोड़ा समस्या या थोड़ा चिंता वाली बात होती, लेकिन यहाँ पर तो ग्रह भी अच्छे कंडीशन में है, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो चलिए आपको हम दिखा देते हैं आपके जीवन रेखा से। तो अभी आपकी इनके पूरे जिंदगी कवर करेंगे। कुछ प्रोग्रेस लाइन पर प्रारंभिक समय से ही बने हुए थे, तो कुछ कुछ स्थितियां ठीक रही हैं, बहुत ठीक भी नहीं भी रही है, चूंकि बृहस्पति गड़बड़ था, तो प्रारंभिक समय स्ट्रगल तो रहा ही रहा है, और तकरीबन 19वें-20वें साल से इंडिपेंडेंट आप हो चुके हैं, मतलब अपना कमाई धमाई की तरफ आप अग्रसर हो चुके हैं, पैसे भी कुछ ना कुछ बहुत हद तक कमाने लगे हैं। तो उसके बाद जिंदगी परस्पर ठीक चली है, कुछ हल्की हल्की प्रगति के योग तो थे, नॉर्मल थे, ये कंटिन्यू बेसिस पर थोड़े थोड़े से बने हुए हैं। तो ये तकरीबन आपके 34 साल तक है। 30 वर्षों के बाद से आपकी ज़िंदगी आपके 34 साल तक अच्छी रहेगी, क्योंकि ये प्रगति का योग तो आपके परस्पर 24 वर्ष से ही एक्टिवेट है, और ये 34 वर्ष तक तो है, तो मतलब 24 से 34 वर्ष तक हल्की हल्की तरक्की मिलेगी। चूँकि बचपन बहुत अच्छा नहीं बीता, बचपन में काफ़ी तकलीफ़ें रहीं, जिसके एवज में उसको सुधार करने में थोड़ी समस्याएं या फिर थोड़ा समय तो लगता है ना, तो वो बस समय लग रहा है, लेकिन आगे की ज़िंदगी अच्छी, इस चीज़ को हम आश्वस्त कर रहे हैं। 34 के बाद एकदम लाइफ लाइन बहुत शानदार है। 34 से लेकर कंप्लीटली आपके ये देखो 34, ये आपका तकरीबन 44, 55, 65, 70 साल तक, तो 65 साल तक तो बहुत बढ़िया, उसके बाद भी बन ही रही है, और आगे बन भी जाएगी। लाइफ लाइन छोटी तो है नहीं आपकी, यहाँ पर से मुझे हल्की दिख रही है या बन रही है, तो आयु दीर्घायु है, बड़ी स्मूथ जिंदगी रहती है जब इतनी साफ सुथरा जीवन रेखा होना, और जीवन रेखा पर कोई भी राहु रेखा ना हो, तो उससे ज़्यादा भाग्यशाली व्यक्ति तो कोई हो ही नहीं सकते। ये बहुत ज़्यादा भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं, क्योंकि लाइफ में अगर कोई बहुत बड़ा उछाल नहीं है तो कोई बहुत बड़ी समस्या भी नहीं है। समझिएगा, आपके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन आपके ज़िंदगी पर स्वास्थ्य से आप परेशान हैं, पारिवारिक मामले में आप परेशान हैं, और भी नाना प्रकार की चीज़ों से आप परेशान हैं। पैसा है, खा नहीं सकते, पैसा है, घूम नहीं सकते, पैसा रहने के बावजूद भी ज़िंदगी पर कुछ नहीं कर सकते, तो वो भी एक बड़ी विडंबना है। इनके जिनकी साफ सुथरा हथेली रहती है ना, तो मैं सीधा कहता हूँ कि बड़ी स्मूथली ज़िंदगी रहेगी। सबका अलग अलग ज़िंदगी जीने का तरीका, नज़रिया, देखने का तरीका, नज़रिया होता है। तो मैं तो इन लोगों को ज़्यादा भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि इन लोगों के लाइफ पर बहुत दिक्कत भी नहीं है, और बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट भी नहीं है, तो बड़ी स्मूथली ज़िंदगी बीतेगी, मस्त आए मस्त जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ लाइन काफ़ी प्रबल है, तो मैंने लाइफ लाइन से चीज़ों को कवर कर दिया। बड़ी साफ सुथरा हथेली है, बड़ी अट्रैक्टिव हथेली है, अट्रैक्टिव हथेली है, लेकिन पैसे तो कमाओगे। इतना ज़रूर रहेगा कि अपना प्रॉपर्टी बना लो, घर बना लो, अच्छे तरीके से ज़िंदगी सर्वाइव कर लो, ये चीज़ें तो ज़रूर रहेंगी, ये चीज़ें तो मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ। तो ये इनकी पॉजिटिव चीज़ थी, और कुछ नेगेटिव चीज़ें थी। अभी इनके प्रश्नों पर हम चल ही लिए, अभी इनके तरीका हम विश्लेषण करेंगे, पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ ऐसी बातों को हम बताएंगे जो हो सकता है बहुत से लोगों की हथेली ऐसी हो जो इस चीज़ को सुन के, समझ के, जान के संतुष्ट हो जाए।
सबसे पहले इनकी जो है ना स्क्वायर स्पाम है, स्क्वायर स्पाम वाली हथेली मध्यम एज के बाद ऐसे जातक जिंदगी पर सफलता को पाते हैं। मध्यम एज के बाद ऐसे जातक जिंदगी पर सफलता को पाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सारे प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशन में है तो राजयोग कारक हथेली है। 60% जिंदगी पर राजयोग का फल मिल रहा है, नो डाउट 60%। ये तो मिलना ही था। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की जरूरत हो कहीं ना कहीं से आपके पास आ जाते हैं। एक ज़बरदस्त सा थंब है, इच्छा शक्ति बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पर से ना कुछ एक यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी, इस चीज़ को दर्शाता है। डिज़ायर्स के बहुत ही अच्छे योग आपके हथेली पर अवस्थित है, जहाँ पर से व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं और अपनी ज़िंदगी को तरीके से जीना ये चाहते हैं और जीते भी हैं, बहुत हद तक, बहुत हद तक। सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। सेकंड फ्रेंच बड़ा है, किसी के अंडर कार्य नहीं करना चाहते और अपना खुद का कार्य करना चाहते हैं, और करते भी हैं तो बड़े ही अच्छे तरीके से करते हैं, मतलब कोई इनको बोले ना, ये एकदम एक्यूरेसी के साथ करते हैं। तो बढ़िया थंब है आपका। फिर देखिए समझदारी के लूप काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ऐसे जातक बहुत समझदार, मानसिकता की समझदारी से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। फिंगर पर कई लाइन से इंसान बहुत ही अच्छे मानसिकता के, बहुत ही अच्छे हैं। दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं। कुछ पैसे खर्च होने की स्थिति को भी ये दर्शा रहा है। बाकी बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति बहुत हिम्मती है। बृहस्पति फिंगर टिंड कर रही है, अच्छी धार्मिक आस्था रहती है, ईश्वर के प्रति एक असीम श्रद्धा। सन और सैटर्न फिंगर की अटैचमेंट है, कोई ना कोई गुण आपके अंदर डेवलप करेगा जिससे आप धन अर्जन करोगे लाइफ में, निसंदेह। ये तो स्पष्ट रूप से आपके हथेली में दिखा रही है, स्पष्ट रूप से। बुध फिंगर तकरीबन फर्स्ट बैलेंस तक पहुंचते पहुंचते रह गया। तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स होती हैं और प्रारंभिक समय में ज़्यादा ही समस्याएं होती हैं। फिंगर काफ़ी लंबे खड़े हैं, जहाँ पर से अच्छी क्रिएटिविटी का ये परिचय करा रही है। जातक बहुत समझदार मानसिकता के होते हैं, बहुत क्रिएटिव पर्सन होते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो फिंगर की अच्छी अवस्था, समझदारी अच्छी है, बुद्धि विवेक अच्छा है और ज़िंदगी पर अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो अच्छी स्थिति आपके अच्छे स्ट्रेंथ को दर्शाती है। अगर आपका फिंगर काफ़ी अच्छा है ना, तो समझिए आपका जो है ना स्ट्रेंथ बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है किसी भी चीज़ को करने का, समझने का। बृहस्पति में थोड़ी समस्या तो है, ये आपके प्रॉब्लम्स तो देती है, प्रारंभिक समय स्ट्रगल्स तो देती है, थोड़ी बहुत अनबन की स्थिति को भी दर्शाती है पारिवारिक मामले में। लेकिन आपके बृहस्पति 30-35 साल के बाद अच्छी रही है। कुछ लाइन्स है जो परोपकारी नेचर को दर्शा रही है, कुछ नॉर्मल ही दिख रही है हमें। बाकी बृहस्पति ठीक ठाक है, जहाँ पर से 34 वर्ष के बाद की ज़िंदगी अच्छी रहती है। यहाँ पर से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। और कुछ एक मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स को लेकर चीज़ें थी, जो थोड़ी बहुत मूड स्विंग हुआ होगा प्रारंभिक समय में। बाकी भाग्य रेखा ज़िंदगी का लास्ट तक तो हमें दिख रही है, तो भाग्य का पूर्णता शाद इस चीज़ को ये दर्शा रही है। और सैटर्न रेखा अगर आपकी ज़िंदगी के लास्ट तक रहे तो काफ़ी भाग्यशाली हैं आप, कि आपका ज़िंदगी का लास्ट भी अच्छा बीतेगा। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा है, सामाजिक व्यक्ति हैं, चीज़ों को समझ के करने वाले व्यक्ति हैं, ज़िंदगी पर आगे बढ़ने वाले व्यक्ति हैं और हमेशा चाहते हैं कि लाइफ में मैं कैसे आगे बढ़ूं, क्या करूं जो मैं आगे बढ़ूंगा। ये आपकी हमेशा ही मस्तिष्क में चलता है और आप कुछ करने का प्रयास करते हैं। एक से ज़्यादा सूर्य रेखा, कम मेहनत में ज़्यादा फल, लेकिन बहुत प्रबल नहीं है। एक सोर्स ऑफ इनकम तो बनी ही रहती है, लेकिन बहुत दिमाग लगाने के बाद व्यक्ति कुछ ना कुछ बड़ा भी अचीव कर लेते हैं। सूर्य रेखा अच्छी है, टैलेंटेड है। सूर्य रेखा आपके टैलेंट, आपके पराक्रम को दर्शाता है, वो है आप में। सन मरकरी काफ़ी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। कुछ लाइन्स है तो इंसान काफ़ी तेज तर्राक मानसिकता के हैं, तेजी काफ़ी अच्छी है। सूर्य बुध अच्छा होने से ना कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को भी दर्शा देती है। अगर आपने सरकारी क्षेत्र से कोई कार्य किया तो आपको बेनिफिट होगा, 100% होगा। और ये अपना अभी कार्य कर रहे हैं, कुछ ठेकेदारी वगैरह भी कर रहे हैं ये, तो कुछ एक बुद्ध रेखा तो है जो पैसे को दर्शाती है। पैसे तो होगा, पैसे तो आएंगे और बुद्धि विवेक अच्छा है, ईमानदार व्यक्ति हैं, जिंदगी पर पैसे अवश्य ही कमाएंगे आप। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। जहां पर से ऐसे जातक ना बहुत स्ट्रांग मानसिकता के होते हैं, बहुत स्ट्रांग मानसिकता के होते हैं। मंगल अच्छा हो तो एनर्जी भी अच्छी रहती है, मेहनती भी है, जबरदस्त है। और जो मेहनती है वो पैसा क्यों नहीं कमाएंगे, 100% पैसे कमाएंगे। हमारी बात याद रख लो, जिंदगी पर पैसे आएंगे और आप संतुष्ट होंगे। मंगल अच्छा है, पराक्रमी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, नो डाउट। और लॉजिकल भी है, दीर्घायु है, स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहता है। और ज़बरदस्त हॉट लाइन, कोई नेगेटिव नहीं। ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा, कोई नेगेटिव नहीं। कुछ ट्रायंगल्स है जो इसके नेगेटिविटी को दूर सी कर रही हैं, जो जहाँ पर से जातक की ज़िंदगी को अच्छा बता रही है। बहुत ही अच्छी रेखाएं हैं, बैलेंस डिस्टेंस अच्छा है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्ती से ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं, तंदुरुस्ती से कार्य को करते हैं, लाइफ में पैसे को कमाते हैं। ज़बरदस्त चंद्रमा है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, नो डाउट। और मानसिकता बहुत शानदार, पैसे की फ्लो ज़िंदगी पर 100% बनी रहती है, 100%। पैसे तो आते ही है। केतु पर्वत पर एक फिश आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है।
साथ ही साथ अच्छी भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, 36 के बाद भी अच्छी है, भाग्य रेखा अच्छी है वैसे आपकी, अच्छा फल देगा ये भाग्य। और एक बुध रेखा भी बन रही है कुछ मनी ट्रायंगल के साथ है, जितना ज्यादा ये क्लियर होते जाएगी उतने अच्छे इसके फल आते जाएंगे। जबरदस्त जीवन रेखा है, शुक्र बहुत ब्रॉड, बहुत बढ़िया, जिंदगी एकदम लग्जरी में, लग्जरी का प्रॉपर सुख, पत्नी पक्ष से धन लाभ, मनी मैनेजमेंट के अच्छे योग, पैसे आते ही आते हैं, नो डाउट। जबरदस्त आपका मंगल है, अब मंगल रेखा स्पष्ट आयु दीर्घायु पराक्रमी है, और अपने पराक्रम के दम पर जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं, जिंदगी पर बहुत अच्छे अच्छे कार्य को करते हैं। तो ये तरीका तरह का पूर्णता विश्लेषण, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।